नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर। दोस्तों, पिछले साल 2022 में यानी कि जब परीक्षा हुआ था तो उसमें हम मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आए थे। दोस्तों, उसी से 75% पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो हमने सोचा कि समय रहते हुए बच्चों को इस तरह के मॉडल पेपर तैयारी करें ताकि वो कम समय में पढ़कर अच्छी पोजीशन ला सके। दोस्तों, इसलिए हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों संभावित मॉडल पेपर 1 की। ठीक है, हम ये दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी के लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, हिंदी के लिए हम 2 मॉडल पेपर सेट लाएंगे जो कि इसका पहला सेट है। दोस्तों, इसके लिए 3 घंटे होते हैं जो कि इसका पूर्णांक 75 रहता है और 25 नंबर का प्रायोगिक परीक्षा रहता है दोस्तों। ठीक है, और 75 नंबर का आपका थ्योरी रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न 1 की। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 1 में दोस्तों 3 भाग रहता है, भाग अ, भाग ब और भाग स। भाग अ में रहता है दोस्तों सही विकल्प और भाग ब में रहता है दोस्तों आपका खाली स्थान और भाग स में रहता है दोस्तों आपका सही जोड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग देख लेते हैं भाग अ की। ठीक है, तो देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, मुरेठा शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, मुरेठा शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों पगड़ी। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न दूसरा है दोस्तों, कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है। तो ऑप्शन अ मस्तक, ऑप्शन स हृदय, ठीक है, ऑप्शन ब हृदय, ऑप्शन स नाभि और ऑप्शन द कंठ। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से देख लेंगे। और प्रश्न तीसरा है दोस्तों, माटी वाली पाठ विधा से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन अ निबंध, ऑप्शन ब कहानी, ऑप्शन स एकाकी और ऑप्शन द है दोस्तों जीवनी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रश्न चौथा है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। ऑप्शन अ 11, ऑप्शन ब 15, ऑप्शन स 20 और ऑप्शन द 23। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5वां, घुघुआ शब्द का आशय है। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन अ कोयल, ऑप्शन ब है कौवा, ऑप्शन स है उल्लू और ऑप्शन द है कबूतर। तो आपको बता दूं, जो घुघुआ शब्द है दोस्तों उसका अर्थ होता है उल्लू। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों खंड ब की। देखिए खंड ब में आपको दोस्तों सही जोड़ी बनाने के लिए बताया गया है। तो यहाँ देखिए 2 कॉलम है, कॉलम ख और कॉलम ख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, खंड क में दिया हुआ है पहले नंबर में 7, दूसरे नंबर में जलियांवाला कांड, तीसरे नंबर में 1990 में दोस्तों पद्मश्री की उपाधि और चौथे नंबर में कांटों से भरा हुआ और 5वें नंबर में मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, और इधर दिया हुआ है खंड ख में दोस्तों, अमृतसर, कंटका किर्ण, रिश्वत लेना, सुभद्रा कुमारी चौहान और कन्हैयालाल मिश्र। ठीक है, आपको इसको सही जोड़ी बनाना है। कर लेते हैं खंड स की। खंड स में दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग निरूपित किया था खालिस्तान ने। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचयिता खालिस्तान मुनि है। तीसरा है, एक था पेड़ और एक था ढूंढ में लेखक ने खालिस्तान शैली का प्रयोग किया है। चौथा है, जीवन बहुश्रम शक्ति की इकाई खालिस्तान है। और 5वां है दोस्तों, हठीली खालिस्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्न दूसरा में देखिए, प्रश्न दूसरा है दोस्तों, बदली हुई परिस्थिति में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। तीसरा प्रश्न है, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और चौथा है दोस्तों, सद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 5वां प्रश्न है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। 6वां प्रश्न है, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 7वां प्रश्न है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। 8वां प्रश्न है, आंसू कवित्व से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आंसू कवित्व से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से ध्यान देंगे इस प्रश्न को। ठीक है, 9वां प्रश्न है दोस्तों,
पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है और क्यों? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है, इसको विस्तृत रूप से हमें समझाना है। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। जो पुरस्कार कहानी है दोस्तों, उसमें प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण बताया गया है, इस कथन का पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां। कवयित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों है? ठीक है, जो कवयित्री है दोस्तों, उसको किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों है, ये हमें बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 12वां। देखिएगा, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान में दिलाने हेतु किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, आपके क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान में दिलाने हेतु दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर आपको देना होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने छोटे भाई को कुसंगति के दुष्प्रभाव बताते हुए एक पत्र लिखे। ठीक है, इनमें से दोस्तों आपको मैं पत्र के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, इस 2 प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 14वां। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि दोस्तों 250 से 300 शब्दों के बीच रहता है। तो ये 4 यहाँ पर विकल्प है। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, बेरोजगारी, जीवन में खेलों का महत्व, छत्तीसगढ़ में फैल रहे वायरस का कहर। से आप किसी एक को अच्छे से तैयारी करे रहना। ठीक है, लेकिन चारों में से कोई एक फिक्स आएगा। ठीक है, और हो सकता है कि चारों में से चारों आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अभी ऑनलाइन शिक्षा का बहुत ही महत्व है दोस्तों, इसी कारण ऑनलाइन शिक्षा के कारण यहाँ पर आपको दे सकता है। ठीक है, और अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ में दोस्तों बेरोजगारी दर बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी कारण यहाँ पर बेरोजगारी को भी आपको दे सकता है। और जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, जो कि अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा ओलंपिक खेलों का यहाँ पर आयोजन रखा गया था, इसी कारण दोस्तों आपको जीवन में खेलों का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसी के नज़रिए से। ठीक है, और अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में फैल रहे वायरस का कहर। ठीक है, तो अभी देखिए छत्तीसगढ़ में फैल रहे वायरस जैसे कोरोना हो गया, ठीक है, इसी के बारे में आपको ये पता ही रहेगा। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है।